हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवानी अग्रवाल झारखंड के बारे में, क्योंकि जो भी लोग ये लाइव आ रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और उन्होंने जिसको अपनी फैमिली बनाया था और जिन लोगों ने भी उसको अपनी फैमिली माना था, उनको भी शिवानी ने जो है इमोशनल गेम खेल के जो है उनके साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। और जो ये 3 लोग हैं सलोनी दीदी को छोड़कर, वो सब ये बोल रहे हैं कि वो जो है भगवान के नाम पर लोगों से पैसे ठगती है, और उनका कहना है कि जो ये पूजा पाठ करवाती है इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लोग जो है वो हमारी पूजा पाठ को ढोंग बता रहे हैं, क्योंकि लोग जो है पूजा पाठ पर इतना विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोगों के मन में ऐसी भावना भर रहे हैं कि भाई ये जो पूजा पाठ है इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि हमारी किस्मत जो है वो हमारे कर्मों से ही बनती है, क्योंकि जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं तभी हमारी किस्मत बनती है। कुछ लोग जो है वो पैसे का दान पुण्य करता है, कुछ लोग जो है वो अपने शरीर से किसी की सेवा भाव करते हैं, और जो ये पूजा पाठ को ढोंग बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता, तो जो लोग हनुमान जी पर जो है वो सिंदूर चढ़ाते हैं, और एक मंदिर है जो कि शिमला में है, जाकू मंदिर, वहां पर कितने लोग जो है वो आस्था से जाते हैं और उनकी जो मन्नतें पूरी होती है वो वहां पर जाते हैं। और एक मंदिर कसौली में भी है हनुमान जी का ही, और एक मंदिर जो है वो रेवाड़ी में भी है हनुमान जी का। तो लोगों की आस्था है, विश्वास है, लोग जो है अपने विश्वास से भगवान की पूजा करते हैं और उनको जो है वो फल मिलता है। और रही बात, अगर आप कह रहे हो कि किस्मत में जो होगा वो मिलता है, तो किस्मत भी कर्मों से ही बनती है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो बागेश्वर धाम वाले बाबा है उस पर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, तर्कशास्त्री और बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी गए थे, क्योंकि जो बागेश्वर वाले बाबा है वो भी एक हनुमान जी के ही भक्त है। लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए थे कि वो बिना कुछ भी पूछे उनका पर्चा कैसे लिख देता है, कि वो मेरे पास जो आए हैं उनके अंदर मन में जो भाव है वो क्या लेकर आए हैं वो सब उस पर्चे पर लिख देता था। तो लोगों ने उसी पर जो है वो उंगली उठाई थी कि ये सब जो है वो ढोंग है, पाखंड है। लेकिन काफी न्यूज चैनल वाले, तर्कशास्त्री जो है इस पर जो है वो आए थे, उन्होंने सारी रिसर्च की, लेकिन वो जो है अपने प्लान में फेल हो गए। तो देखो, पूजा पाठ को ढोंग मत बोलो, क्योंकि पूजा पाठ में लोगों की आस्था है। और तो और जो श्री रामचंद्र जी है, उन्होंने जब रावण का वध किया था उसके बाद से उन्होंने जो है रामेश्वर मंदिर जो है यहाँ पर उन्होंने पूजा की थी। और उनकी जो पत्नी सीता है, उन्होंने शिवलिंग की जो पूजा की थी वो शिवलिंग अपने हाथों से बनाया था। जो समुद्र था उस रेत से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, और आज वो मंदिर जो है वो रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और हनुमान जी जो है वो कैलाश पर्वत पर जो है शिवलिंग को लेने के लिए गए थे, लेकिन उनके आने में कुछ लेट हो गया था, इसीलिए जो है आज वहां रामेश्वर मंदिर में सबको 2 शिवलिंग जो है वो मिलते हैं, उनकी पूजा होती है। क्योंकि वो 2 शिवलिंग क्यों है? क्योंकि एक तो जो हनुमान जी है वो कैलाश पर्वत पर लेने गए थे वो वाला शिवलिंग है, और दूसरा शिवलिंग वो है जो कि सीता मैया ने अपने हाथों से बनाया था। तो यहाँ ये कहा जाता है कि राम जी ने वो शिवलिंग की पूजा क्यों की थी, क्योंकि उन पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, और अपने पाप को धोने के लिए उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। तो मतलब वो अपने कर्म को जब सुधार रहे थे ताकि उनको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, माना कि वो भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने जब मनुष्य रूप में यहाँ जन्म लिया था तो उन्होंने ये लोगों को संदेश दिया कि जब आप कोई पाप करते हो तो आप अपने कर्म से उस पाप को जो है वो खत्म कर सकते हो, उस पाप से मुक्ति पा सकते हो। यही संदेश जो है उन्होंने पब्लिक को, लोगों को दिया है। तो हमारी पूजा पाठ को ऐसे मत बोलो कि भाई इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है इसमें, क्योंकि आप जो है लोगों के मन में जो है गलत भाव पैदा कर रहे हो। और रही बात ये जो कि आपने बोला है कि इससे कुछ नहीं होता, तो जो वो यूट्यूबर दीदी है जो कि इंडिया की ही है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि कुछ टाइम पहले आपके चैनल पर खुद वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आपने 11 दिन का संकल्प लिया है मैंने हनुमान जी का, हनुमान जी ने मेरी जिंदगी बदल दी है,
उन्होंने मेरे ऊपर चमत्कार किया है, तो तब वो चमत्कार कहां से आ रहा था? और अब आप ये बोल रहे हो कि इससे कुछ नहीं होता है पूजा पाठ से, जो हमारी किस्मत में होता है हमें वही मिलता है। तो फिर आपने वो पूजा पाठ क्यों किया था? यहाँ ये पता लगता है कि जब आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है उनसे, और जो वो एक लड़का है उसकी भी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो किसी लड़की को सोशल मीडिया पर आके उनकी छवि को खराब करना, उनकी डिफेंडिंग करना, ये गलत बात है। और जो वो लड़का है वो बोल रहा है कि मैं उन्हीं की सोसाइटी का रहने वाला हूँ, वहीं झारखंड का ही रहने वाला हूँ, तो वो जो है उनकी अपनी पर्सनल कोई दुश्मनी है। और यहाँ पर जो रागनी जी है जो यूएसए की है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो आप ये बोल रहे हो बार बार कि जो वो लड़की है वो हमसे कोई पैसे नहीं मांग रही है, तो आप सिर्फ पैसों से ही जज मत करो कि वो आपसे कुछ नहीं मांग रही है। चाहे वो लड़का हो और चाहे ये लड़की हो, ये आपको कोई पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनकी भी अपनी पर्सनल दुश्मनी थी। तभी जो ये लड़की है, इन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप तक पहुंचाई है, ताकि आप भी इनके साथ शामिल हो सको। और रही बात ये कि ये चार्ज क्यों लेती है, तो जो गौशाला वगैरह है, जो कि एनजीओ वगैरह है, और जो कि मतलब कोई भी गुरु है, संत है, महात्मा है, जो भी ये चीजें चलती है, ये पब्लिक सपोर्ट से ही चलती है। और जो ये लड़का ये बोल रहा था कि कोई भी संत महात्मा है वो फ्री में बताता है, और तो और वो वहां पर भोजन भी करवाता है लोगों को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी एक आदमी जब अपना समय दे रहा है, अपना टाइम लोगों के लिए निकाल रहा है, वो टाइम निकाल के अपना नेट भी उसका खर्च हो रहा है, और वो पब्लिक के लिए कुछ कर रही है, तो वो पैसे ले रही है। वो पब्लिक के साथ फोर्स या जबरदस्ती नहीं कर रही है, ना ही उनके लिए कोई जबरदस्ती की जा रही है। क्योंकि जब किसी ने अपने चैनल पर साफ शब्दों में लिखा है कि मैं इतने टाइम के लिए इतना चार्ज लेती हूँ, इस चीज के लिए इतना चार्ज लेती हूँ, तो वो फ्रॉड कहाँ से हो गया? उन्होंने ओपनली अपने चैनल पर ये डाला हुआ है कि मैं इतना चार्ज लेती हूँ। और जो आप बोल रहे हो फ्री में कोई नहीं करता है। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर जो है वो कोई डॉक्टर जो है हम उनसे कंसल्ट करते हैं, तो कोई 1000 रुपये फीस लेता है सिर्फ कंसल्ट के लिए। कोई दवाई, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं होता। कोई 1500 चार्ज करता है, कोई 400 चार्ज करता है, और हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद जाओगे तो वो फिर से चार्ज करता है। और जो ये डॉक्टर होते हैं कि जो कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वो डॉक्टर अपने दुकान में ही उनको इंजेक्शन भी देते हैं और उनको दवाइयाँ भी देते हैं, वो उन्हीं से जो है उसमें एडजस्ट करके अपना ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई वो फ्री में किसी के लिए कुछ करेगा, क्योंकि कोई आदमी अपना पूरा समय किसी को देता है तो वो चार्ज लेता ही है। रही बात ये कि अब देखना ये है कि भाई किसको वहां जाना है, किसको नहीं जाना, क्योंकि पब्लिक जो है वो, क्योंकि पब्लिक को भी जो है वो सोच समझ कर जाना चाहिए। अगर उन्होंने ये बोला है कि मैं इतनी देर बात करने के लिए इतना चार्ज लेती हूँ, वो दोबारा बात करती है तो उसके चार्ज लेती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिसने उससे परामर्श लेना है वो ले सकता है और नहीं तो नहीं। और रही बात ये कि जो वो यूएसए वाली दीदी है वो ये बोल रही है कि हमने जो है कम्युनिटी में ये उनका जो है प्रूफ लगा दिया है कि उन्होंने हमसे ये बोला था कि हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं और अब हमें इतने पैसे की जरूरत है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हम किसी से पैसे ले लेते हैं और टाइम पर उनके पैसे नहीं देते हैं, तो आपको पता ही होगा कि कंपनी वाले भी जो है वो घर पर आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो वो बिहार साइड है वहाँ कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हमने सुनने में आया है कि वहां जो है वो गुंडे लोग जो है वो ज्यादा पीछे पड़ते हैं। तो ऐसा इन्होंने हो सकता है किसी से पैसे लिए हो और वो नहीं दे पाई हो उस टाइम पे, तो लोग धमकी दे देते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर फेंकवाऊंगा या कुछ करवाऊंगा। तो उन्होंने उसी डर से आपको अपना परिवार समझा था, इसलिए आपके साथ ये बात शेयर की। और आप आज इसको जो बोल रहे हो कि उन्होंने हमसे पैसे मांगे, भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि उनके पीछे गुंडे नहीं लगे थे? और अगर आपके पास ये प्रूफ है तो आप सोशल मीडिया पर पब्लिक को दिखाओ कि भाई आपके पास ये प्रूफ है कि उनके पीछे कोई गुंडे नहीं लगे थे, तब तो ये देखो बात हो सकती है। नहीं तो अदरवाइज आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उन्होंने पैसा मांगा है, क्योंकि जब आपने आगे से उनको ये फैसिलिटी दी कि आप अपनी बच्ची के लिए होम ट्यूटर लो, बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, तो जब फिर वो उसके लिए पैसा मांग रही है तो पब्लिक को आप वो प्रूफ दिखा रहे हो, ये देखो वो पैसे मांग रही। भाई वो सारी फैसिलिटीज आप खुद प्रोवाइड करवा रहे हो उनको,
और फिर उसके लिए जब वो मांग रही है तो आज आप पब्लिक को बोल रहे हो कि ये देखो हमारे पास प्रूफ है, वो पैसे मांग रही है। तो भाई अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप प्रूफ के साथ बताओ कि भाई ये देखो उसके पीछे कोई गुंडे नहीं लगे थे। आपने ये प्रूफ तो डाल दिया कि भाई ये देखो वो बोल रही थी कि हमारे पीछे गुंडे लगे, हमें पैसे चाहिए, लेकिन ये प्रूफ नहीं किया कि भाई उनके पीछे गुंडे नहीं लगे। आप ये प्रूफ करो कि भाई उनके पीछे गुंडे नहीं लगे। और रही बात ये जो कि लाइव हुई थी, उसमें लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम प्रूफ दिखा देंगे तो क्या आप इनके पैसे वापस करवा दोगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो सोशल मीडिया पर ये सारी बातें लेके आए हो कि भाई शिवानी अग्रवाल लोगों के साथ फ्रॉड करती है, उन पर से झूठे पूजा पाठ के लिए 1-2 लाख पैसे ऐंठती है, क्या आपने उन लोगों को पैसे वापस दिलवा दिए या आप दिलवा दोगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही इसका शिकार हो रही है। चाहे इस बात को ऐसे लो या दूसरी तरफ लो, शिकार पब्लिक हो रही है, क्योंकि पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा। आप भी जिन लोगों की सपोर्ट से ये सोशल मीडिया पर मुद्दा लेके आए हो, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उन लोगों ने ये प्रूफ दिए हैं, वो जो लड़की है उसको, तो आप वो प्रूफ भी सोशल मीडिया पर दिखाओ। और आप भी उन जो लोग विक्टिम हैं, जो लोग इसके जाल में फंसे हैं, आपका कहना है ये, तो आप उनको पैसा दिलाओगे वापस, आप भी दिलाओ। अगर आप सोशल मीडिया पर आ ही गए हो तो उन लोगों को पैसे वापस दिलवाओ, नहीं तो आप सोशल मीडिया पर आना बेकार था। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।